काफ़ी सारे कस्टमर से हमारी जब बातचीत होती है, तभी वो, हम तो लोन के बिजनेस के अंदर है, तो काफ़ी सारे लोग हमें पहले पूछते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अभी ये चीज़ हम बताते बताते लोगों थक गए कि भाई पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, बिजनेस लोन का क्या होगा, होम लोन का क्या चल रहा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का क्या चल रहा है। पर कोई ये पूछता नहीं है, कोई ये बताता नहीं है कि भाई उसकी पोजीशन क्या है। मार्केट में तो हजारों प्रोडक्ट अवेलेबल है, मार्केट में हजारों कस्टमर्स अवेलेबल है, हजारों लैंडर्स अवेलेबल है, बट आप कौन सी कैटेगरी में बैठते हो वो कोई नहीं दिखता। बैंक तो सब अच्छी है, कंपनीज भी सब अच्छी है, सारे के सारे लोग अच्छे हैं, एक ही चीज खराब है। वो क्या? मेरा एटीट्यूड, कस्टमर का एटीट्यूड। आप अगर यदि कस्टमर हो और अगर आपने ऐसा सोच लिया, ऐसा मान लिया कि हम लोग को बैंक वाले चीटिंग करेंगे, तो भैया ऐसा नहीं होता है। हमें भी ध्यान रखना होता है कि जब भी हम कोई, आप एग्जांपल ले लो, अगर आप कोई बिजनेस करते हो या आप फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब कर रहे हो, ओके, तो जॉब में आप क्या देखोगे कि आपके एम्प्लॉयर कौन है, आपकी कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कितने समय से, कितनी पुरानी कंपनी है, क्या मुझे वहाँ पे ग्रोथ मिल पाएगी, मेरे मैनेजर क्या होंगे, मेरा जॉब प्रोफाइल क्या होगा, कंपनी का फ्यूचर एक्सपेक्ट क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को कितना प्रमोशन मिलता है, टाइम पे छुट्टी तो मिल रही है, टाइम पे सैलरी तो मुझे आ रही है, वर्क लाइफ बैलेंस है कि नहीं, आप ये सब चीज़ देखते हो। सेम चीज़ बिजनेस के अंदर भी होता है कि बिजनेस मुझे प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, बिजनेस का मार्केट कैप कितना है, मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, मेरे पास किस टाइप के कस्टमर आएंगे, क्या टाइप के प्रोडक्ट मैं रखूंगा, किस किस टाइप पे प्रोडक्ट पे मैं कितना प्राइस रेंज रखूंगा, मेरे पास कस्टमर क्या आएंगे, मैं मार्केटिंग कैसे करूँ, आप सब चीज़ देखते हो। उसी तरह से जब भी आप कोई लोन लेने जाते हो, तो मार्केट के अंदर तो काफ़ी सारे बैंक्स अवेलेबल है जो कम ब्याज दर पे भी आपको लोन देती है, बट क्या आप वो ब्याज दर आपको मिले? बैंक भी वही सोचती है, क्या वो वही कस्टमर है जिसको मैं ये ब्याज दे सकता हूँ, ओके, या लो से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये कस्टमर को दे सकता हूँ, वो कैसे फाइंड आउट करें? तो उसके लिए बैंक क्या देखती है कि आपका कैरेक्टर देखती है। कैरेक्टर मीन्स व्हाट, कि आपका बिजनेस प्रोफाइल क्या है, आप जॉब क्या करते हो, आप कितने साल से हो, आप वो जो काम कर रहे हो उसकी आपके पास स्किल सेट है, आप प्रोफेशनल क्वालिफाई हो क्या, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आप कितना विंटेज के साथ आप अपना कंपनी में रहे हो, आपकी सैलरी क्या है, ओके, आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस के कैश फ्लोज कैसे है, आपके बिजनेस के आउटफ्लो कैसे है, आपके बिजनेस के फाइनेंशियल जो रेशियो होते हैं, जैसे कैपिटल टर्नओवर रेशियोज, ओके, देन आपके कैपिटल एम्प्लॉय के रेशियो, डीएसआर है, डीएसआरसी का मतलब होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, वो प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं, ओके, आपके स्टॉक के टर्नओवर रेशियो जो है वो प्रॉपर मेंटेन होते हैं, आपके कस्टमर से रिकवरी कितने दिनों में आ जाती है, आपके क्रेडिटर्स पेमेंट कितने, आपकी जो लायबिलिटी हो कैसे आप रीपे कर रहे हो, तो सारी सारी चीज आपने, ऑफ कोर्स आपके जो सिविल रिकॉर्ड भी देखे जाता है कि आपने आपने जो पहले उधारी ली थी वो कैसे सर्विस की है आपने, ओके, आपने टाइमली पे किया है, आपने मैच्योरिटी के पहले या टेन्यूर टेन्यूर आपका जो टेन्यूर था, ओके, लोन टेन्यूर जो होता है उसके पहले आपने रिपेमेंट किया है क्या, ओके, आप कौन सी प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, प्रॉपर्टी के अंदर ओसी अवेलेबल है कि नहीं, सीसी ओसी सीसी अवेलेबल है कि नहीं है, उसकी मार्केटेबिलिटी कैसी है, आप अपने तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आप खरीद रहे हो, अगर होम लोन है कि केस में प्रॉपर्टी तो आप खरीद रहे हो, तो आपके पास आपकी पूंजी लगाने वाले कितने हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा पेमेंट अगर कोई करता है तो बैंक करती है ना, तो बैंक सबसे ज्यादा रिस्क है ये चीज के अंदर, जब भी आपको लोन देते हो तो बैंक सबसे ज्यादा रिस्क देखती है। और हम क्या सोचते हैं एज ए कस्टमर कि मुझे कम से कम ब्याज, अरे भाई आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे है क्या आपके पास? आपके पास जस्ट छोटा सा अमाउंट है, 5% 10% का अमाउंट होगा, स्टैम्प ड्यूटी भरने में चले जाता है वो, छोटे मोटे और 2% तो ब्रोकरेज में जाता है। तो आप समझिए कि सबसे ज्यादा रिस्क किसको होता है? बैंक को होता है कि आपको लैंड करे कि ना करे। और यही सारी चीज जब भी कस्टमर को पता चलती है तो कस्टमर घबरा जाता है, कस्टमर सोचता है मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यदि आप ऐसे फ्यूचर प्लानिंग करने या यदि आप ऐसा प्लानिंग में हो कि मुझे घर खरीदना है, मैं 2 साल में 3 साल में घर खरीदने वाला हूँ,
ओके। सो आपका प्लानिंग आप देख रहे हो कि मैं खरीदने वाला हूँ, तो उसके पहले 2 साल पहले से ही प्लानिंग करके रखो कि भाई मुझे लोन की जरूरत पड़ेगी, तो लोन की जरूरत पड़ेगी तो मेरा सिविल स्कोर 800 के ऊपर होना चाहिए या 750 के ऊपर होना चाहिए। मैंने छोटी मोटी लोन अगर मैंने लिए तो मैंने फटाफट क्लोज कर देनी हो चुकी होगी, या मैं पूरा डेट फ्री हो जाना चाहिए। अगर मैंने कोई पर्सनल लोन लिया है तो मुझे डेट फ्री हो जाना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मुझे 40 लाख की लोन पड़ने वाली, तो 40 लाख का ईएम अगर मैं पकड़ूँ तो फॉर एग्जांपल आपका 35-36,000 के आसपास आता है। ओके। सो मेरे अकाउंट में बैंक बैलेंस उतना मेंटेन है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे 2-2.5 साल के बाद जब भी प्रॉपर्टी खरीदने जाऊंगा तो मुझे ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, मुझे स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो ये जो पैसे है मेरा 6% ऑफ द अमाउंट, आप समझ के चलो मोटा मोटा प्रॉपर्टी का 1 करोड़ की प्रॉपर्टी देख रहे हो अगर मुंबई के अंदर, तो 6% आपका स्टैम्प ड्यूटी में जाएगा, 2% ब्रोकरेज, तो पकड़ लो 8% आपका ये हो गया। तो 8% प्लस छोटे मोटे खर्चेज। ओके। तो ये 8%, आप 9% 10% पकड़ के, तो 10%, दैट मीन्स 10 लाख रुपीज मुझे 2 साल पहले से प्लानिंग करना होगा, तब जाके मैं एटलीस्ट 10 लाख रुपीज जमा कर पाऊंगा। ओके। ये सारा पैरामीटर्स चेक करो जो कर पाओगे, कर लोगे, उसके बाद जाके आप सोच सकते हो कि मैं इजीली घर ले पाऊँ। अदरवाइज क्या होगा, अगर सिबिल के आपके रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ जाता है, बिकॉज आप एक रिस्क कैटेगरी में फॉल हो जाते हो। आपके पैसे नहीं है और आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, तो पूरा का पूरा बर्डन ईएमआई का बढ़ जाएगा। ओके। तीसरा, फिर कितना भी कम ब्याज क्यों ना हो, वो बर्डन पड़ता है आपको, क्योंकि आपका सेविंग इतना नहीं हुआ है, लोन ज़्यादा लेना पड़ रहा है इसलिए। तीसरा पॉइंट, आपने कभी सेविंग नहीं की, आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो कैसा होता है ना कि आप जब पहला झटका लगता है ना ईएमआई का, तो बहुत ही हैम्पर होता है, क्योंकि आपकी जो सैलरी आप इतने टाइम से कमा रहे हो पैसा, अभी उसमें से बहुत बड़ा चंक अमाउंट ईएमआई पे करने जाने वाला है, तो वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है पहले महीने से, क्योंकि आपको बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, आपके पास जो सेविंग है उससे आपका घर चलाना पड़ता है। ओके। तो आपको आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको नॉर्मलाइज कर देनी पड़ती है। तो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होता है जब आप होम लोन या घर खरीदने जाते हो, क्योंकि आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर या कहाँ पे भी घर खरीदना है तो अपने पास तो ऐसे सेविंग होती नहीं है, और हमारे पास बैंक्स इतनी अवेलेबल है, तो बैंक्स इजीली हमें फंड कर देती है, तो हम एक निश्चिंता में रहता है कि भाई मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मैं ले सकता हूँ। बट ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि भाई मैं वो ईएमआई सर्व करने के लिए कैपेबल हूँ कि नहीं, उसके बाद ही आप लोन अप्लाई कीजिए, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी भर, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग टर्म मैटर है। 15 साल 20 साल जिंदगी भर तक अपने को ईएमआई का एक क्या बोलते हैं, एक फिक्स ऑब्लिगेशन लग जाएगा। ओके। सो बिकॉज आपको आपकी लाइफ भी जीनी है, आपको दूसरा सब भी चीज़ मेंटेन करना है, फैमिली भी को मेंटेन करना है, अपनी लाइफ स्टाइल भी मेंटेन करनी है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी करना है, अपने खुद का भी इन्वेस्टमेंट करना है। ओके। तो ये भी देखना है। तो ये सारे पैरामीटर देखने के बाद ही आगे आप जाइए, आप प्रोसेस कीजिए, तो आपको बहुत ही मार्केट में बैंक्स बहुत अवेलेबल है, बेस्ट है, बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। और अगर आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हो या आपके पास नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास तो सैकड़ों ऑप्शंस अवेलेबल है, और हम आपको बेस्ट से बेस्ट फाइनेंस, ओके, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मुहैया करवाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपको कोई भी क्वेश्चंस होगा, कोई भी कमेंट होगा, आप नीचे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, नीचे ये नंबर पे हमें इंक्वायरी कर सकते हैं। हमें बहुत ही खुशी होगी आपकी हेल्प करके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।